Hello friends, in this video we are going to study class 7th mathematics chapter 3rd data handling exercise 3.3 which is totally based on bar graph and a double bar graph. बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ पर 3.3 बेस्ड है। तो बार ग्राफ को हम लोग ऑलरेडी क्लास 6th में पढ़ चुके हैं। तो एक बार समझते हैं क्या है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या है? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा कैसा हो? न्यूमेरिकल, जिसमें नंबर्स हो। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स बाय अ नंबर ऑफ बार्स। बार्स क्या होता है? बार्स मीन्स सिंपली रेक्टेंगल। नंबर ऑफ बार्स दैट इज रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, जिसकी विड्थ क्या हो? यूनिफॉर्म हो। चौड़ाई क्या हो? कांस्टेंट हो, फिक्स हो। जो भी बार्स बनाएंगे उसकी जो विड्थ होती है वो फिक्स होती है। आगे क्या लिखा है? इरेक्टेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बार ग्राफ को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली दो तरीके से बना सकते हैं। वही लिखा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जो बार्स होंगे, जो रेक्टेंगल्स होंगे, या तो हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकली होगा। एंड विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। जो बार्स बनाएंगे टू कॉन्जिक्यूटिव बार्स के बीच में इक्वल स्पेस रहेगा। स्पेस भी सेम रहेगा और विड्थ भी सेम रहेगी। द हाइट और लेंथ ऑफ अ बार इंडिकेट्स द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द डाटा। जब हम बार्स बनाते हैं तो क्या शो करता है? पर्टिकुलर डेटा शो करता है किसी पर्टिकुलर रीजन में। सपोज कर लो इसे आपने लिखा है 80 मार्क्स किसी में पाए तो 80 मार्क्स शो करता है बार। 60 मार्क्स, 40 मार्क्स। जो उसकी हाइट होती है, हाइट कब होगा? जब आप वर्टिकल बनाएंगे। लेंथ कब होगा? जब आप हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, तब होता है ये। अब डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है। ऑन अ सुटेबल स्केल, जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं तो कोई स्केल चूज करते हैं। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मार्क, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 रुपीज। जैसे भी आप लेते हैं तो स्केल भी मेंशन करना पड़ता है ऑन द राइट टॉप। ये हो गया बार ग्राफ। इसको हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं, इसको फिर से नोट कर लेंगे। सेकंड है डबल बार ग्राफ। तो ऐसे ये भी होता है। अब जो एक सिंगल हम लोग बनाते थे बार, सिंगल बार, साथ में एक बार और बनेगा, डबल बार उसी को बोलेंगे। एक साथ 2 बार्स, उसके बाद स्पेस रहेगा, उसी को बोलेंगे डबल बार ग्राफ। ये क्या है? सिमिलर टू बार ग्राफ। इट इज यूज इन कंपेरिजन ऑफ डेटा। डेटा को कंपेयर करने में यूज होता है, डेटा को कंपेयर करने के लिए डबल बार ग्राफ। तो आइए आगे सीखते हैं इसको। Now let us see that example. Example is marks obtained by Stuti in half yearly examination. In half yearly examination are as follows. ये लिखे हुए हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मीन्स आउट ऑफ 80 मार्क्स जो अचीव किए हैं सब्जेक्ट है एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। हिंदी में 75, इंग्लिश 70, SST 65, साइंस 75 एंड मैथ्स 80। इन 5 सब्जेक्ट्स ये पे गिवन है। क्वेश्चन क्या है? ड्रा द बार ग्राफ चूजिंग सुटेबल स्केल। कोई स्केल पर्टिकुलर रख करके आपको इसका बार ग्राफ ड्रा करना है। बार ग्राफ, ओके। बात समझ गए हैं? तो काम कितने से हमको? सब्जेक्ट से और मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसके लिए हम लोग ड्रा करेंगे बार ग्राफ। तो यहाँ पे जो ड्रा करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हम लोग सीखने वाले हैं। तो वर्टिकल क्या होता है? यहाँ पर दिखाएंगे सब्जेक्ट्स को ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑन दी वर्टिकल लाइन बार्स। जो नंबर्स है उसको वर्टिकली दिखाना है तो उसको नंबर्स को रखेंगे वर्टिकल लाइन पर, ओके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन करना है। इस पर यहाँ पे क्या होंगे? सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड, ओके। मार्क्स ऑब्टेन्ड रहेगा वर्टिकल लाइन पर। ये हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन दी वर्टिकल लाइन। सब्जेक्ट रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ये हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट्स को मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है?
स्पेस देके बनाते हैं। पहले स्पेस देंगे, इक्वल स्पेस। सपोज कर लो मैंने इतना स्पेस दिया, फिर एक बार बनेगा, मान लो ये बार है। स्पेस की जो विड्थ होगी वो आपस में इक्वल होगी, और जो बार की विड्थ होगी वो आपस में इक्वल होगी। इसे स्पेस है, ये बार है। फिर देखो स्पेस कितना मिलेगा, यहाँ पे बार बनेगा ये, ठीक है। फिर स्पेस देंगे, फिर बनाएंगे बार, फिर स्पेस देंगे, फिर बनाएंगे बार। देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, तो आपको 5 देना है। देखिए 1 2 3 4, इसके बाद ये 5 सब्जेक्ट्स हो गए। अब बार्स बनाने हैं। बार्स बनाने से पहले आपको स्केल लेना है, जो नंबर है इसको यहाँ पे दिखाना है। तो 75 नंबर दिखाएंगे 1 बाई 1 तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे 10 का ले रहा हूँ, ठीक है। 10 लेंगे, 20 इस तरह से आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 10 20, इक्वल रहेगा डिस्टेंस। 30 40 50 60 70 80, ये हो गया। यहाँ पे चूज क्या किया, देखिए जो आप यहाँ पे एक बॉक्स लिए हो, जो आपको दिख रहा है 1 यूनिट, तो बोलेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। आप स्केल से बनाएंगे तो सेंटीमीटर लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्केल जो लिए हैं वो क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके मार्क्स इस पे कट जाते हैं। स्केल क्या यूज किए हैं, 1 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 मार्क्स। 10 का गैप यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट शो करना है। पहले देखिए हिंदी कितना 75, तो 75 तक जाएगा। ये 70 यहाँ पे 80, बीच में क्या होगा 75। देखिए ये लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ से जाएगा, देखिए 75। तो यहाँ बनाना आपको रेक्टेंगल, से बोलते हैं बार। रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे परपेंडिकुलर, और यहाँ से आएगा, देखिए ये हो गया हिंदी का। जो तो चाहे तो आप हिंदी इसी में लिखें या आप नीचे लिख लें। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं बीच में ही लिखता हूँ हिंदी। इसको आप सेट कर सकते हैं, ओके, इसको आप सेट कर सकते हैं। ये हिंदी का हो गया पहला बार, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड इंग्लिश, इंग्लिश में है 70। तो देखिए अब यहाँ पे स्पेस था, फिर स्पेस देंगे, ये स्पेस है, फिर बनाएंगे इसके बाद बार, ठीक है। तो स्पेस आप दे दीजिए, उसके बाद बार बनाइए। तो बार सेकंड क्या है, इंग्लिश 70। देखिए 70 यहाँ पर है, ये होगा 70, ठीक है। ये स्पेस देके लाइन खींच देंगे, परपेंडिकुलर होने चाहिए ये, परपेंडिकुलर लाइन हो गया इंग्लिश। इंग्लिश सेकंड बार हो गया। एंड थर्ड इज एसएसटी, सोशल स्टडी में कितना है 65 है। देखिए 70 और 60 के बीच में 65 होगा, मीन्स आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। ये होगा एसएसटी का। आप लोग स्केल रख के ठीक से देखेंगे, सीधी लाइन होनी चाहिए। 65 ये हो गया सोशल स्टडी। नेक्स्ट इज साइंस, साइंस में 75। फिर देखिए यहाँ पे आएगा टॉप पे 75, यहाँ तक आना चाहिए 75। ओके, ये हो गया साइंस। एंड लास्ट इज मैथ्स, मैथ्स में फुल मार्क्स है 80 आउट ऑफ 80, मेरे सबसे टॉप पे जाएगा ये मैथ्स। मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स वालों को मैंने टॉप करा दिया है 80 मार्क्स। ये किसका हो गया, मैथ्स का, ठीक है। ये हो गया बार ग्राफ। क्या क्या शो करना है, सब्जेक्ट्स ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, मार्क्स ऑब्टेन ऑन दी वर्टिकल लाइन। जहां पे आप नंबर्स दिखाएंगे जिस लाइन पर, वही ग्राफ बन जाएगा। नंबर्स किस पर है, वर्टिकल लाइन पे बोलेंगे इसको वर्टिकल बार ग्राफ। जब आप नंबर्स दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे बोलेंगे उसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल भी बनाते हैं राइट साइड में। नेक्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। जब आप हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो नंबर्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा। मीन्स आपका हो गया मार्क्स ऑब्टेन। मार्क्स ऑब्टेन कहाँ पे रहेगा, ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे रहेगा मार्क्स ऑब्टेन। मार्क्स ऑब्टेन ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे शो करेंगे मार्क्स ऑब्टेन, ओके। उसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सब्जेक्ट्स ऑन दी वर्टिकल लाइन। सब्जेक्ट्स देखिए इधर रहेगा, लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स ऑन दी
वर्टिकल लाइन। अब देखिए मार्क्स ऑब्टेन देखिए सेम वही पे है, स्केल सेम लेने वाले हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क कर देंगे, ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये मार्क्स यहाँ पे शो कर दिए। ओके, नाउ सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिखाना है नीचे से, ठीक है। तो पहले हिंदी है 75, 75 देखिए यहाँ पर होगा, ये होगा 75। तो लाइन खींच देंगे ऐसे, परपेंडिकुलर लाइन, ये हिंदी का हो गया बार, ठीक है। 75 तक ही लेना है, ये हो गया हिंदी। नेक्स्ट इंग्लिश 70 है, 70 देखिए ये लाइन है, यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा इंग्लिश। आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे स्केल से 70। ओके, ये हो गया इंग्लिश। नेक्स्ट इज SST 65, यहाँ पे होगा 65 होगा 65। तो ये पॉइंट होगा, यहाँ से मिलाएंगे 60 मिल जाएगा। SST ओके 65। एंड नेक्स्ट इज साइंस 75, 75 मीन्स किसी इक्वल जाएगा, ये यहाँ पे लाइन होगी, ये हो जाएगा साइंस 75 साइंस। एंड लास्ट वन इज मैथ्स, मैथ्स इज 80 फुल मार्क्स है, 80 यहाँ पे आएगा, ये लाइन होगी मैथ्स मैथमेटिक्स। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा था वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल। दोनों में स्केल सेम लिए हैं, 1 मार्क्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। तो ऐसे ही बार ग्राफ बनता है, ये है वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे लिख देंगे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। अभी हम लोग सिंगल बार ग्राफ बनाए थे, तो अब डबल बार ग्राफ क्या बनाते हैं, उसका यूज क्या है, इस एग्जांपल से देखते हैं। तो क्वेश्चन वही थोड़ा मैं चेंज कर दिया हूँ। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्तुति एंड समीर। अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट हो गए हैं, स्तुति एंड समीर। इन हाफ फिल एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। सब्जेक्ट है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्तुति, वही सेम है, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय समीर, ये आ गया है। अब कंपेयर करना है इसको डबल बार ग्राफ। क्या बनाना है, डबल बार ग्राफ। ड्रा द डबल बार ग्राफ फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो दोनों को एक साथ बनाना है, बार्स को एक साथ। तो पहले क्या चूज करेंगे, कौन सा बनाएं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल बनाने वाला हूँ, वर्टिकल बार ग्राफ। तो वर्टिकल लाइन पे क्या दिखाते हैं, वर्टिकल लाइन पर नंबर्स दिखाना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सब्जेक्ट इस पे होगा, यहाँ रहेगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, इस पे होगा सब्जेक्ट्स, ओके, ऑन दिस लाइन। इस पे क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड। स्केल वही सेम रख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, ये है स्केल। ओके, तो आइए इसको ड्रा करते हैं। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, हिंदी। हिंदी में दोनों का बार एक साथ बनाना है, स्तुति का भी और समीर का भी, और दोनों बार्स को अलग अलग कलर करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समीर के लिए, समीर के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ ये क्रॉस, इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। और स्तुति के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ ऐसे क्रॉस करके। या आप चाहे तो शेड कर लें, पेंसिल से एक शेड कर दें, एक भी लाइनिंग कर दें, दोनों डिफरेंट दिखना चाहिए, यही तो मतलब है बस इसका, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज पहले बनाना है, पहले हिंदी बनाना है। हिंदी के 2 बार एक साथ बनाएंगे। इससे पहले स्पेस हो गया, ये स्पेस है,
एक बार यहाँ पर, सेकंड बार देखिए यहाँ पर किसका है, हिंदी का है, ये हिंदी के लिए लिख देंगे नीचे हिंदी। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग बार ग्राफ के हेल्प से हिंदी, दोनों बार्स यहाँ पे बनाने हैं। तो पहले किसका, स्तुति का 75 है, पहले यहाँ पे शो कर दें, ये होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ये मार्क्स हो गए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, नाउ पहले शो करेंगे स्तुति, ठीक है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे, ध्यान देना, ये फर्स्ट पे सेकंड पे मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको आप ठीक से कर लेंगे। तो कितना है 75, 75 देखिए यहाँ पे आएगा, ये 75 हो गया। यहाँ से बनाएंगे बार, वही रेक्टेंगल जो बनाते हैं ये, किसके लिए हो गया, फॉर स्तुति। तो यहाँ पे ऐसे लाइनिंग करेंगे और क्रॉस कर देंगे, ये हिंदी के मार्क्स हैं, क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे ऐसे, ये आप चाहे तो सेट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है हिंदी का ही बनाना है, तो हो गया किसका, समीर का, कितना है 60 मार्क्स है। अब इसी के साथ में बनाना, गैप नहीं करना, इसमें गैप नहीं करना, गैप जब हिंदी का बन जाएगा उसके बाद गैप करेंगे। तो कितना है 60, देखिए 60 वाली लाइन ये है, यहाँ से बनेगा, ये होगा, ऐसे लाइन खींचना है ये। ओके, ये हिंदी का हो गया है, किसका है, ये है समीर का। तो समीर में सिंपली ऐसे लाइन करनी है, ऐसे ही, और कुछ नहीं करना है, ये हो गया। या मैं एक को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ ब्लैंक, एक को ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, सेकंड को सेट कर दे रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये देखिए, इसको मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, ओके, और समीर का सेट कर दे रहा हूँ, ये हो गया हिंदी। नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में कितना है, 70 है, 70 मार्क्स देखिए यहाँ पर है, यहाँ लाइन जाएगी, स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद यहाँ पे आएगा 70, लाइन खींचेंगे, ये हो गया इंग्लिश का। नीचे इंग्लिश लिख देना है, इंग्लिश, ओके। किसके लिए हो गया, फॉर स्तुति 70। एंड समीर के कितने मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं। 80 मीन्स ऊपर तक जाएंगे, टॉप पे फुल मार्क्स यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से ज्वाइंट की जाएगा, दोनों को कंपेयर करना है। ये हो गया समीर का बार। अब इसको हम लाइनिंग करेंगे, एक लाइनिंग कर रहे हैं, एक ब्लैंक, इससे डिफरेंस दोनों में दिखता रहे, ये हो गया। देखिए यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है, यहाँ पे स्तुति के मार्क्स ज़्यादा है हिंदी में, समीर के कम है, यहाँ पे समीर के मार्क्स ज़्यादा है इंग्लिश में, स्तुति के कम है। ठीक, कंपेरिजन शो कर रहा है डबल बार ग्राफ। एंड नेक्स्ट इज SST। SST में दोनों के सेम मार्क्स है 75, तो यहाँ लिखेंगे SST। इंग्लिश हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं SST क्या होगा, एक गैप करेंगे, मार्क्स कितने हैं 65, देखिए 60 ये है, 65 देखिए यहाँ पे होगा, ये वाली लाइन है, यहाँ पे 65 होने वाला है, 65 दोनों का सेम है, 65 एंड समीर आल्सो 65, यहाँ लिख देंगे SST, ये हो गया। तो समीर का सेट करते रहना है, दोनों में डिफरेंस दिखाना है, अलग दोनों का बार दिखे, ये हो गया SST। नेक्स्ट इज साइंस। साइंस में 75 है स्तुति का और समीर का है 80। साइंस में, साइंस, ठीक है, 75, ये देखिए लाइन यहाँ पे आएगी, 70 की लाइन थी, 65 था ये, 65, अब 75 जाना है, ऊपर जाएंगे, ये लाइन है, 1 मिनट, ये यहाँ पे था 75, 60, ठीक है। नेक्स्ट था 70 एंड 80, ये भी सही है। उसके बाद है 65, ये दोनों मैच करेंगे, 65 देखिए नीचे आएगा, 70 और 65 सिमिलर हो गया है, थोड़ा इसको ऊपर कर दें, 70 देखिए यहाँ तक रहेगा, ये 65 था। चलिए नेक्स्ट है साइंस में 75 अगेन, 75 देखिए ऊपर तक जाएगा, यहाँ 75 स्तुति एंड 80 मीन्स टॉप पे जाएगा, ये देखिए टॉप पे 80 यहाँ तक था, ये होगा 80 समीर। समीर के 80 मार्क्स थे साइंस में,
स्तुति ऑब्टेन्ड 75 मार्क्स, हो गया। एंड लास्ट इज मैथ्स, स्तुति ऑब्टेन्ड 80 मार्क्स, मीन्स यहाँ तक रहेगा 80 मार्क्स फुल मार्क्स है। एंड 75 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय समीर, 75 मतलब जस्ट नीचे थोड़ा सा होगा, ये हो गया 75 समीर। तो यही है यहाँ पे डबल बार ग्राफ, ये है मैथ्स का, मैथ्स डबल बार ग्राफ। इसके सामने लिखा है कौन किसका है, ये भी सोचिए आगे साइड में, इसको भी आप देख लेंगे। ओके, स्तुति एंड समीर, इसको नीचे कर दीजिए, इनको ऊपर, समीर। ये तो एग्जाम्पल बेस्ड था डबल बार ग्राफ पे। इसको आप ठीक से स्केल से आप बनाएंगे, लाइनिंग सीधी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगा, एग्जैक्ट बनाना है। दोनों बार्स को अलग अलग सेट करना है। आप सेट नहीं कर पा रहे हैं तो एक को ब्लैंक छोड़ देंगे, एक को लाइनिंग कर देंगे। दोनों बार्स अलग अलग दिखना चाहिए और साइड में मेंशन भी कर देंगे। स्केल लिखना क्या है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क्स कट जाते हैं अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसको नोट कर लें।